हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले क्लास 9th का एक चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। सबसे पहले हमें समझना है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रखा है, उसे हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, नंबर सिस्टम को हमने दो चीजों में डिवाइड किया है, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर में और है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिन्हें अभी हमें पढ़ना नहीं है, उन्हें हमें हायर क्लासेस में पढ़ना है। तो हमें रियल नंबर पढ़ना है, तो रियल नंबर पे फोकस करते हैं। तो रियल नंबर में है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर को फर्दर डिवाइड किया गया है डेसिमल नंबर में, फ्रैक्शनल नंबर में और इंटीजर्स में। ठीक है। फिर इंटीजर फर्दर डिवाइडेड है होल नंबर में और नेचुरल नंबर में। और नेचुरल नंबर को और डिवाइड करना चाहे तो वो ऑड नंबर में और इवन नंबर में डिवाइड हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम चलते हैं अपने डेफिनेशंस की ओर। तो सबसे पहला डेफिनेशन है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि ऑल दी काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। जितनी भी गिनती करने वाली संख्याएं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 ये जाएगा इंफिनाइट तक, इन्हें हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा आया होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। ऑल दी काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज नोन एज होल नंबर। जितनी भी गिनती करने वाली संख्याएं हैं जिनमें जीरो हो उसे हम होल नंबर कहते हैं। तो जीरो से जो भी काउंटिंग स्टार्ट होगी उसे हम होल नंबर कहेंगे, जैसे 0 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक, इसे हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है? ऑल दी काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इज नोन एज इंटीजर। जितने भी गिनती करने वाली संख्याएं जिसमें जीरो हो, नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर, उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। एग्जाम्पल में -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट तक। माइनस में भी इन्फिनाइट तक, प्लस में भी इन्फिनाइट तक, इसे हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब हमें समझना है रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है। द नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज इक्वल टू नॉट जीरो। देखिए, ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q इंटीजर्स हो और q का मान जीरो ना हो, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसे हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, जैसे कि 7/5 8/5 0.1। मतलब देखिए, यहाँ पे Q इक्वल टू नॉट जीरो का मतलब है 0/1 हो सकता है। ये तो ये जो चीज है ये बिल्कुल ही करेक्ट है। लेकिन अगर वहीं पे कहीं लिखा हुआ है आपको 1/0, 1/0, ठीक है, जहां पर भी आपको 1/0 दिख जाए, 1/0 ये जो चीज है ये रॉन्ग है। 1/0 क्या है? ये रॉन्ग है। 1/0 ये रॉन्ग हो गया। ठीक है। इसका Q इक्वल टू नॉट जीरो का मतलब यानी कि Q का मान यानी डिनोमिनेटर का मान जीरो नहीं। अब हमारा आ गया ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन। देखिए, इसमें क्या है? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जीरो जीरो जो है वो नेचुरल नंबर कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यानी जितने भी इंटीजर है उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। हाँ, ये ट्रू हो जाएगा, इसे हम ट्रू लिखेंगे। क्यों ट्रू लिखेंगे? क्योंकि हमने अभी अपने फ्लो चार्ट में हमने अभी देखा है, हमने अभी अभी अपने फ्लो चार्ट में देखा कि रेशनल नंबर है वो फर्दर डिवाइडेड इन इंटीजर्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा है उसी से रिलेटेड कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो ये ट्रू हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, वो है एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। ये फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि जरूरी नहीं है हर एक रेशनल नंबर इंटीजर्स ही हो। ठीक है। चलिए, अब है फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी कि दो रेशनल नंबरों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना। अब वो कैसे होगा? अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा
मैं आपको क्वेश्चन का एक टाइप बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछेगा कि 3 और 4 के बीच 5 रेशनल नंबर्स बताइए, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो आप उसमें कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, देयर आर इनफिनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, यानी कि किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर होते हैं, यानी कि अनंत रेशनल नंबर होती है। तो हमारे पास क्या है, 3 और 4 है, इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने, ठीक है, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हमें मालूम होगा कि हमें और आपको सबको मालूम होना होगा, किसी भी नंबर के नीचे 1 जो है वो छुपा होता है। 1 1 हम दिखाते नहीं, शो ऑफ नहीं करते, लेकिन 1 होता है किसी भी नंबर के नीचे। तो हमें फाइंड कितने करने रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे कि हम एक उसमें बढ़ाकर, यानी कि 5 में एक जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, 6 से दोनों ऊपर नीचे यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरह। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 18/6 और ये 24/6, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, अब हमारे पास है 18/6, तो 18/6 के बाद 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6 और 24/6। चलिए हम काउंट कर लेते हैं हमारे को 5 रेशनल नंबर मिले या नहीं। 1 2 3 4 5, यानी कि हमें 5 रेशनल नंबर मिल गए, यानी कि हमें पता चल गया कि कैसे किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए यही आपसे, अब मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन और देखता हूं, यहाँ पे 5 रेशनल नंबर लिखा है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपसे 9 रेशनल नंबर पूछ लेता, चलिए मैं सुधार के 9 कर देता हूँ। अब आपसे 9 रेशनल नंबर पूछा, तो अब आप क्या करिएगा, तो यहाँ पे 1 है तो 1 को 1/1 लिखूंगा, और यहाँ पे 1 को 1/1 और यहाँ पे 2 को 2/1, ठीक है। 9 है तो हम एक बढ़ा देंगे, तो यानी 10 बाई, नीचे भी 10 से, इधर भी 10 से, ऊपर नीचे हम दोनों तरफ 10 से, तो ये तो हो गया 10/10, और ये कितना हो गया 20/10। अब तो आप आराम से निकाल लेंगे इसके लिए। अब क्या है हमारे पास है 10/10, उसके बाद 11/10, 12/10, 13/10, 14/10। अब ये आपका कहां तक जाएगा, ये आपका जाएगा 20/10 तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले एक की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास इरेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर का ठीक उल्टा। रेशनल नंबर का ठीक उल्टा होता है इरेशनल नंबर। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इक्वल टू नॉट 0। देखिए ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पर p और q इंटीजर्स हो और q का मान 0 ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल हो जाएगा √2, √5, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर। ये मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा क्या होता है। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर है हमारे पास। अब द नंबर विच कंसिस्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ऐसा नंबर जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों आए, उसे हम क्या कहेंगे, रियल नंबर। एग्जाम्पल में 7/5, 8/5, √2, √3, √5, ये सब, ठीक है। इसे हम कैपिटल आर से नोट करते हैं। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए, अब हमारे पास से इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे किस प्रकार से होता है। देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज मालूम होनी चाहिए, वो क्या है, वो है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आपको क्या मालूम होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम किस चीज पे बेस्ड होता है, पाइथागोरस थ्योरम आपका बेस्ड होता है राइट एंगल ट्राइंगल पे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आपका बेस्ड होता है राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल फटाफट बना लेते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में कितने चीज होते हैं, 3 चीज, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम इसी पे अप्लाइड होता है।
इसका एक फॉर्मूला होता है, वो है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इस पे मैं एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए ये किस प्रकार से होगा। देखिए, अब मान लीजिए एक इरेशनल नंबर मैं √2 ले लेता हूं। √2 एक इरेशनल नंबर है। अब मैं इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बेस को 1 लूंगा और परपेंडिकुलर भी 1। ये भी आपको हायर क्लासेस में समझना है कि क्यों हम बेस और परपेंडिकुलर को √2 के लिए 1 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना फॉर्मूले में बैठाते हैं क्योंकि हमें हाइपोटेनस चाहिए। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर आपका 1 और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, h का स्क्वायर 2 आ गया। तो अगर हम a का स्क्वायर यानी कि a के स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेजते हैं तो वो √a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो √2 आ गया, यानी कि हमारा हाइपोटेनस √2 हो गया। तो यहाँ से हमें मिल तो गया। अब हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये नंबर लाइन प्लॉट। तो देखिए, इसके लिए एक नंबर लाइन चाहिए। मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर रखा है। तो हमारा बेस कितने का था? हमारा बेस था 1 सेंटीमीटर का। हमारा बेस 1 सेंटीमीटर का था तो मैं 1 सेंटीमीटर का लाइन लूंगा और इसके लिए मैं रूलर निकालूंगा अपना या स्केल, रूलर या स्केल। ठीक है, स्केल हमने निकाल लिया अपना। इसे हम 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं ताकि सीधा एक लाइन ड्रॉ हो। ठीक है, 90 डिग्री पे हम इसको रोटेट कर देते हैं हमारे एक स्ट्रेट लाइन के लिए। ये 90 डिग्री पे रोटेट हो गया और हम यहाँ पे रख के इससे एक 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर दिया। इसको हम अच्छे से अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक लाइन लेकर ऐसे इसको हम ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का बेस भी था और 1 सेंटीमीटर का हाइट भी था, मतलब परपेंडिकुलर भी था। तो यहाँ पे वही कंडीशन आपको दिख रही होगी। हमारा बेस जो है, नंबर लाइन जो बेस है हमारे लिए वो 1 सेंटीमीटर का है और जो परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का हमने खींचा है ये भी 1 सेंटीमीटर का है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें कंपास की जरूरत होगी। ठीक है, कंपास हम निकाल लेंगे अपना और इसके पॉइंटर को हम क्या करेंगे, इस जहां पे ये 1 सेंटीमीटर है वहां पे रख देंगे और इसके पेंसिल को हम क्या करेंगे, इसके पेंसिल को हम इससे ये जो 2 लाइन मीट कर रही है वहां पे ले जाके और एक आर्क खींच देंगे। ठीक है, हमने आर्क खींच दिया एक। ठीक है, हमने एक आर्क खींच दिया। तो जिस जगह पे ये जो है ये लाइन ने इस नंबर लाइन को इंटरसेक्ट किया वही हमारा क्या है, √2 है। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये आर्क ने इस नंबर लाइन को इंटरसेक्ट किया आर्क ने, वही हमारे लिए √2 है। अब चलिए, अब हम देखेंगे कि √3 कैसे हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, √3 हम कैसे प्लॉट करेंगे, तो हमने √2 तो फाइंड कर लिया, अब हमें √3 फाइंड करना है। तो √3 कहां होगा, अब ये देखते हैं। अब की बार हम √3 के लिए बेस क्या लेंगे, अब की बार हम √3 के लिए बेस लेंगे, √3 के हम लिए हम बेस लेंगे अपना √2 को हम अपना √3 के लिए बेस लेंगे। ठीक है, हम √2 को बेस लेंगे और यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो फिर से हम वही करेंगे क्योंकि हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो बेस का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर का सम करेंगे 1 के साथ। तो h का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 और प्लस 3, h का स्क्वायर इज सॉरी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो h इज इक्वल टू आ गया हमारा √3, यानी कि यहाँ पे हमारा है √3। इसे भी प्लॉट करते हैं। चलिए देखिए, अब हमें फिर से 1 सेंटीमीटर की लाइन की जरूरत होगी। ठीक है, अब हमें फिर से 1 सेंटीमीटर की लाइन की जरूरत होगी।
तो हम फिर से इसको रोटेट कर लेते हैं। और ये हमने 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब फिर से हम एक लाइन से इस जगह से इसको 0 सेंटीमीटर से इसको मिला देंगे। ठीक है, मिल गया है हमारा 0 सेंटीमीटर से। अब हम फिर से अपना कंपास निकालेंगे और हम क्या करेंगे, अब की बार इस पॉइंटर को 1 सेंटीमीटर पे रखकर इस चीज को यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क खींचेंगे। ठीक है, हम एक क्या करेंगे, आर्क खींचेंगे। और ये जो आर्क जहां पे कट किया, हमारे आर्क ने जिसे जहां पे कट किया इस नंबर लाइन को, यही है क्या हमारे लिए √3। अब देखिए, अब मेन जो, अब इसके बाद हमारे लिए √3 प्लॉट हो गया। अब हम √4 को प्लॉट करेंगे, तो √4 के लिए भी वही करेंगे सेम। हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर का ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मान लीजिए ये मैं रफ फिगर अभी ड्रॉ कर रहा हूं, और यहाँ से हम फिर इसे मिला देंगे। फिर हम अपना कंपास निकालेंगे और फिर इसको अलाइन करके फिर एक आर्क खींच देंगे। और ये फिर जिस जगह पे कट किया हमारा, वही हो गया हमारे लिए √4। और √4 का मान तो 2 होता है। ठीक है, अब √5 हो गया। अब √5 भी एक वही चीज है, √5। ठीक है, √5 के लिए अब मैं क्या करूंगा, देखिए हमने तो यहाँ पे √1 √2 ये सब ड्रॉ कर लिया है। अब हमको क्या करना है, √5 ड्रॉ। ठीक है, हमें अब क्या करना है, √5 को ड्रॉ। तो मैं सब लाइन को कर लेता हूं अच्छे से। सबसे पहले हम सबका आर्क फिर से कर देते वैसे ही। तो अब हमें √5 प्लॉट करना है। √5 थोड़ा सा, थोड़ा सा नहीं लेकिन आसान ही है। यहाँ पे √2 हो गया, ये √3 का हो गया आर्क, ये √4 का हो गया आर्क। ठीक है, अब हमें √5 ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब हम चलते, देखिए हमने यहाँ पे तो √3 देख लिया, हमने यहाँ पे √3 को देख लिया। अब हमें क्या चाहिए, √5। √5 चलिए √5 के लिए भी करते हैं। अब हमें √5 चाहिए। देखिए √5 ठीक है। अब हमें फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत होगी। इसमें अब की बार हम बेस लेंगे √4 को। √4 हमारा बेस होगा और परपेंडिकुलर 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या, फिर से वही हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू √4 यानी 2, तो हम √4 को 2 लिख देते हैं। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 यानी h इक्वल टू √5। ये हमारा आ गया, यानी यहाँ पे √5 है। तो हमने यहाँ पे ले रखा है √4 तक। अब फिर हम ऐसे एक सेंटीमीटर का मान लीजिए लाइन ड्रॉ कर लिया। फिर यहाँ से इसको मीट कर देंगे हम। फिर से अपना कंपास निकाल के इसको मिला देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा √5 का भी। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे चीजों का प्लॉट करना है। ये हमने √5 का भी कर दिया। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये √2 का है, तो मैंने आपको √2 का बता ही दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उससे पहले आपको एक और चीज समझना होगा। अगर कोई नंबर डेसिमल में या पॉइंट में है, जैसे √1.2 या √3.2, यही सब कुछ ऐसे, तो हम उसका कैसे करेंगे। आपके पास कोई इरेशनल नंबर है जैसे कि √5.4, तो आपको √5.4 को कैसे प्लॉट करेंगे, तो पहले हम लिख लेते √5.4। ठीक है, √5.4 के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें एक रूलर चाहिए। सबसे पहले हमें एक रूलर चाहिए, उससे हम क्या करेंगे, 5.4 सेंटीमीटर का एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। और फिर से एक्स्ट्रा हमने
1 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसका हम कलर चेंज कर देंगे और इसे पास मिला देंगे। फिर हम इसका नाम लिख देंगे तीनों के। अब हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। हमें अब इसका क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड। तो इसके लिए हमें कंपास की जरूरत होगी और इस कंपास को हम यहाँ पे पॉइंट कर देंगे। कलर हम चेंज कर देते हैं और इसके हम आधे से थोड़ा ज्यादा, ये आधे से थोड़ा ज्यादा हम इसको क्या कर देंगे, देखिए ये थोड़ा सा आधे से थोड़ा ज्यादा है और हम क्या कर देंगे, इतना कट लगा देंगे। हम इतना क्या कर देंगे, कट लगा देंगे। इधर साइड भी वही कट लगा देंगे। दोनों साइड कट लगा देंगे पॉइंट पे रख के हम। दोनों साइड रख के हम कट लगा देंगे इसमें। दोनों साइड रख के हमने कट लगा दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक लाइन लेकर इन दोनों लाइनों को मिला देंगे, ठीक है। हमने मिला दिया। तो अब ये जो लाइन मिलकर आई है बीच में, यही हमारे लिए क्या है, इसका मिड पॉइंट है, एसी का, ठीक है। एसी का मिड पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, एसी का मिड पॉइंट ओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें फिर से रूल कंपास की जरूरत होगी और हम अब की बार इसे ओ पे रखेंगे, ठीक है। ओ पे रखेंगे अब की बार हम इसे, और इसे हम सी तक करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, अब क्या है, ये जो हम बी पॉइंट है, ये जो हमारे लिए बी पॉइंट है, उससे हम एक लाइन परपेंडिकुलर खींच लेंगे और जिस पॉइंट पे इस दोनों ने कटा, यही हमारे लिए रूट 5.4 है। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसे प्रूफ करेंगे कि ऐसा कैसे है, ठीक है। हम अब इसे क्या करेंगे, प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, प्रूफ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने हमने जब देखिए, अगर हमें ओ से लेकर ए तक का अगर हमें ये मेजरमेंट पता चल जाएगी, तो हमें सारे लाइंस के पता चल जाएगा, क्योंकि किसी भी सर्कल का रेडियस सब जगह बराबर होता है। तो हमें क्या करना है, ओ से ए तक का फाइंड करना है। तो ओ से ए तक का कैसे फाइंड होगा, तो 5.4 है। 5.4 का हम अगर हाफ कर, सॉरी 6.4 हो जाएगा, क्योंकि 1 हमने ऐड भी किया है। तो 6.4 का हम क्या कर देंगे, 6.4 का हाफ कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, ओ ए, हमें ओ ए पता चल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से हम 5.4 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। 5.4 प्लस 1/2 लिख सकते हैं हम इसे। और अब मान लीजिए ये सी तो 1 सेंटीमीटर है और बी बचा हुआ क्या होगा, तो बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी को हम 5.4 ही मानेंगे। 5.4 में से 1 घटा देंगे, -1/2। तो ये हमारे लिए ये आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो हमारे को बेस मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है। तो बेस मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है, तो हम अब यहाँ से परपेंडिकुलर का हम मान निकाल सकते हैं, यानी कि हमारा जो स्ट्रेट लाइन है उसका हम मान निकाल सकते हैं। तो हमारे लिए क्या है, तो एच का स्क्वायर यानी 5.4, एच का स्क्वायर आपके लिए क्या है, 5.4 प्लस 1/2 का स्क्वायर।
और इधर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 5.4 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया 5.4 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 5.4 प्लस 1 को x मान लेना है। 5.4 को हम क्या मान लेंगे, x। लेट 5.4 बी x। हमने 5.4 को x मान लिया, तो अब हम x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हम x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है, और बाई 2 4 इधर माइनस में हो गया, वो भी हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस टू एक्स, ठीक है, बाई 4। तो एलसीएम लेंगे हम 4 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे x से एक्स स्क्वायर कट गया और 1 से 1, तो हमारा क्या बचा 4x/4। तो 4 से 4 कट गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू √4 आ गया और हमने √x आ गया, सॉरी √x आ गया, परपेंडिकुलर इक्वल टू √x आ गया। और हमने यहाँ पे √x किसको माना था, 5.4। तो हमारा यहाँ पे 5.4 प्रूफ हो गया कि ये वाला जो लाइनिंग है, ये वाला जो परपेंडिकुलर वाला लाइन है, ये हमारा क्या है 5.4। चलिए इसका समझना है कि रियल नंबर का ऑपरेशन किस प्रकार से होता है। देखिए रियल नंबर का ऑपरेशन मतलब क्या, देखिए मैथमेटिक्स में 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं। क्या क्या है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, यही 4 प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है, यही 4 प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में। तो देखिए रियल नंबर का ऑपरेशन क्या है, तो आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर ऑपरेशंस और ऑन रियल नंबर में ज्यादातर जो बातें हैं वो इरेशनल नंबर के बारे में है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सबसे, ठीक है। सबसे पहला हमारा पार्ट आएगा क्या, एडिशन। क्या हमारा सबसे पहला पार्ट आएगा, एडिशन। हम सबसे पहले रियल नंबर का एडिशन सीखेंगे। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम √6, ठीक है, √6 को हमें ऐड करना है माइनस √6 में। ये क्वेश्चन आपने बनाया होगा, बस उसमें रूट नहीं होगा। तो √6 में √6 से एडिशन करना है हमें, √6 को माइनस √6 से, तो यहाँ पे √6 सेम होना चाहिए। देखिए एडिशन करते वक्त आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, जितने भी ऑपरेशन करिएगा उन रूट में जो वैल्यू होना चाहिए वो दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे √6 और √6 ये दोनों इक्वल वैल्यू है, तो इन्हें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन या जो भी हमारे लिए ऑपरेशन है मैथमेटिक्स में वो हम इसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे √3 और प्लस माइनस √6 होता तो इस पे हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, उसमें हमें रेशनलाइजेशन करना होगा, ठीक है, रेशनलाइजेशन भी नहीं होगा उसमें, तो वो ऑपरेशन नहीं होगा, वो वहीं पे रुक जाएगा, वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेम क्वांटिटी है तो यहाँ पे हम एडिशन कर सकते हैं। तो हम फिर से वही √6 माइनस √6, ठीक है, √6 से √6 गया 0 आया, ठीक है। तो अब हमारा है, अब देखिए अब क्या करना है हमें, हमने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन के बारे में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन में आपका क्या हो गया वही, अब मान लीजिए मैंने ले लिया √10, 2√10 हमने ले लिया 2√10 और माइनस कर दिया हमने किसके साथ, 5√10 से। तो ये हमारे लिए क्या आएगा, माइनस
3√10 आएगा हमारे लिए। और वहीं अगर माइनस मान लीजिए यहाँ पे -5√5 रहता तो वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लीकेशन के लिए जाना है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, अब मल्टीप्लीकेशन में भी वही सेम फंडा है। अब मान लीजिए √3 में हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर रूट 2 बार किसी सेम क्वांटिटी ऑफ नंबर से गुना होता है तो रूट वहां पे हट जाता है, ठीक है। तो ये था मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ने आप समझ लिए। अब हमारे लिए है डिवीजन, ठीक है। अब हमें डिवाइड करना है उसको। जैसे कि अब मान लीजिए डिवाइड के लिए मैंने दे दिया आपको डिवीजन। अब डिवीजन का आ गया फंडा। डिवीजन मान लीजिए आपको √8√15 डिवाइड बाई 2√3। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, √15 टूट सकता है, ठीक है। √15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15 को हम लिख सकते हैं, देखिए √15 को भी हम कुछ लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √15 को लिख देंगे, 8 को 8 ही रहने देंगे और √15 को 3 इंटू √5, ठीक है। ऐसे हम लिख देंगे। और नीचे हमारे लिए डिवाइड में क्या है, 2√3। तो यहाँ पे आपको सेम क्वांटिटी दिख रहा है, √3 से हमारा √3 चला गया और 2 से ये 4 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, तो हमारे लिए क्या आ गया, 4√5, ठीक है। आप डिवीजन भी समझ चुके हैं। अब देखिए अब क्या है, अब आपको करना है कि अब जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग समझ लेते हैं। एक नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब शांत, TRMINATING, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब शांत, यानी कोई डेसिमल नंबर ही टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग यही सब होते हैं। तो टर्मिनेटिंग में एग्जांपल किसी का ले तो 1.12, ये यहाँ पे जाके खत्म हो गया तो इसे हम टर्मिनेट कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। अब एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होता है एक, उसका क्या है एग्जांपल, तो 1.12, 3, 4, 5, 6 ये आपका इन्फिनाइट तक चलता रहा, इसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक और होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक होता है, उसमें क्या होगा, आप मान लीजिए 2.12, तो अब 1 2 फिर रिपीट करते रहेगा, 1 2 1 2 ये चलता ही रहेगा, ठीक है। इसी हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। रेकरिंग क्या हो गया, तो इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, 2.12 के ऊपर बार, इसी को रेकरिंग कहते हैं, ठीक है। ऊपर जो बार लगाया हमने इसी को रेकरिंग कहते हैं। अब देखिए इसका हमें क्या समझना है, इसमें हमें समझना है कि इसे हम P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक इरेशनल नंबर है, तो इसे हम P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे कि अब मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन हो गया, राइट 0.123 इन द फॉर्म ऑफ P/Q, हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो अब क्या करेंगे हम, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, लेट x इज इक्वल टू 0.12333, क्योंकि 3 रिपीट कर रहा है। फिर अब हम इधर 10 से गुना करें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग 10 इन बोथ साइड, ये हम दोनों साइड में हम 10 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो हमारा क्या था पहले, हमारा था पहले कि x इज इक्वल टू क्या था हमारे लिए, x इज इक्वल टू 0.12333 रिपीट हो रहा था।
अब हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक डिजिट इधर आएगा 0.1233333 ये भी रिपीट करता रहा। अब फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 10 इन बोथ साइड। फिर 10 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 100x इज इक्वल टू 0. फिर से यहाँ पे अब फिर 2 डिजिट आएंगे, अब 3 रिपीट करेगा तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x इज इक्वल टू 0. देखिए हमें कुछ भी करके ये जो पॉइंट की इधर वाला डिजिट जो रिपीट कर रहा है उसको बराबर करना है। तो 0.0123.333 इसे हम क्या कर लेंगे, सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम वन, हम दूसरे को पहले से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सेकेंड क्या था हमारा 1000x इज इक्वल टू 123.333 और हमारा सेकेंड क्या था, सॉरी थर्ड और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, सॉरी हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से ना डिवाइड किया है और हमारे लिए सेकेंड इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू 12.333। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कट जाएगा पूरी तरीके से, ये 1 1 1 1 1 1 आ गया इधर और इधर घटा देंगे तो हमारा 900x आ जाएगा। फिर x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 111/900। तो ये हमारा हो गया, यानी कि हमने इस नंबर को, ये जो नंबर है इसे हमने p/q के फॉर्म में लिखा। क्या आंसर आया हमारा, आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 111/900। हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है। चलिए आई होप आप ये समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। अब देखिए रेशनलाइजेशन ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का रेशनलाइजेशन कैसे होगा, अब हमें ये समझना है। आपने अब तक में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग इन सभी के बारे में पढ़ लिया है। अब आपको पढ़ना है कि रेशनलाइजेशन कैसे होता है किसी भी इरेशनल नंबर का। मान लीजिए एक इरेशनल नंबर मैंने लिया 1 बाई, मान लीजिए मैंने एक इरेशनल नंबर लिया 1/2 + √3। अब इसे हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे होगा, आइए इसे भी समझ लेते हैं, रेशनलाइज किस प्रकार से होगा। देखिए इसको रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो डिनोमिनेटर जो है उसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरह मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बीच में जो भी ऑपरेशन का साइन हो उसे हम चेंज कर देंगे। यानी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2 - √3 और नीचे भी 2 - √3। ऐसे हम रेशनलाइजेशन करते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 2 - √3 और नीचे 2 से हम 2 में तो 4 और -3। तो हमारे लिए क्या आ गया रेशनलाइज होके 2 - √3/1, यानी हमारा ये जो नंबर है वो रेशनलाइज हो गया। देखिए डिनोमिनेटर जो है वो, एक चीज यहाँ पे आपको समझना है कि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इरेशनल नंबर। डिनोमिनेटर जो है इरेशनल नंबर कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, नॉमरेटर हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं हो सकता, ठीक है। डिनोमिनेटर नेवर कैन बी इरेशनल नंबर, यानी कि वो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता।